प्रणाम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोग के? आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कि आपके पार्टनर का लक्ष्य क्या है आपके प्रति और उनका अपने प्रति क्या है लक्ष्य। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ये टॉपिक आप सभी के ऊपर लागू हो सकता है। आपको देखना है कि इस समय आपका पार्टनर जो सोच रहा है, जिस लक्ष्य को लेकर के आपके पार्टनर सीरियसनेस दिखा रहे हैं, उसमें कितना परसेंटेज सच्चाई है और क्या आपके पार्टनर आपको लेकर के कोई ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर उनके ड्रीम्स हैं। तो इस पर्पस से आज कार्ड निकालेंगे। और बहुत ही, मैं आपको बता दूं, बहुत ही काम का रीडिंग है। आज आप इसको देखेंगे। आप में से जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैक्सिमम मैं बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी कपल हैं जिनकी लाइफ में एक झूठी उम्मीद बनी हुई है कि अब हमारा पार्टनर ठीक हो जाएगा, अब हमारा पार्टनर हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, अब हमारा पार्टनर हमारे बारे में कुछ सोचेगा, अब हमारा पार्टनर बच्चों के बहाने हमारे बारे में सोचेगा। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग बच्चे वाले हैं, वैसे तो ये सभी के लिए लागू है। जो सिंगल हैं वो भी, जो सिंगल हैं अपने जगह पे हैं लेकिन इंटरनल वो कपल बन चुके हैं, तो उन सभी के लिए ये रीडिंग मैच करेगा, मैटर करेगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो लव को लेकर के और जो लव जिहाद को लेकर के इतने सारे अप डाउन चल रहे हैं, उसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि मोस्टली इस तरह के केसेस में देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसे चीज़ें आ रही हैं, और उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मेल बॉडी या मेल पर्सनालिटी ही ऐसा कुछ गुनाह कर रही है। उसमें कुछ फीमेल भी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रही हैं। तो ऐसे में चेक करते हैं कि आपका पार्टनर क्या लक्ष्य लेकर के चला, क्या सोच के आपसे शादी किया, क्या सोच के लव अफेयर में आए हैं, क्या सोच के लिविंग में चल रहे हैं। ऐसा आपके पार्टनर का क्या लक्ष्य है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डज नॉट मैटर। तो आपको ये देखना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपनी लाइफ में, कि वो दे आर हैप्पी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो हैप्पी नहीं हैं, और उनके लिए बहुत ही ये समय जो है नाजुक सा बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वादों के साथ उनके साथ जुड़ा गया था। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें अगर मेल और फीमेल को हम डिवाइड करके देखेंगे तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो मेल बॉडी होती है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेस में रहते हैं। चाहे किसी भी चीज़ में कोई डिसीजन लेना हो, या कोई काम करना हो, या कोई करियर की बात हो, लव की बात हो, मैरिज की बात हो, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन, एक्साइटमेंट, मतलब बुरा मत मानना, कोई मेल पर्सनालिटी अगर देख रहे हैं तो ये बुरा मानने की बात नहीं। ये नेचुरली कुछ ऐसा फैक्ट है कि मेल बॉडी में ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि उनकी जो बनावट है कुछ इस प्रकार से नेचुरली बनाई गई है कि किसी भी चीज़ को तुरंत वो या तो उनके घर में, उनके परिवार में, समाज में कुछ ऐसा परिवेश मिला हो, कि मोस्टली परिवेश तो ऐसा ही होता है कि मेल के लिए ज़्यादातर आप देखोगे कि उनको वो जल्दी कोई बात बोलते नहीं हैं। मैं अपने घर के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी मैं आपसे बात कर सकती हूँ कि जैसे हमारे घर में बेटा है, वो जल्दी किसी से बात नहीं करता है। और बेटियां हैं वो बात कर लेती हैं,
कोई भी चीज़, जैसे डिलीवर वाला आया, कोई आया, बिजली का बिल आया, सिलेंडर वाला आया, तो फटाफट मैं बेटियों का लेती। वो अगर बिस्तर पे पड़ा है तो उतना मतलब ये नहीं होगा, लेकिन अभी उसके फ्रेंड आएंगे, उसका कोई फ्रेंड आ गया, किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो एकदम इतनी फुर्ती से उठेगा, बल्कि घर के कामों के लिए उतना वो नहीं है। तो जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मोस्टली मैंने देखा कि जो मेल पर्सनालिटी हैं, अगर उन्हें ज़रा भी ये लगा कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, या फिर वो सामूहिक काम को भी पर्सनल नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि चलो मम्मी है, दीदी है, ऐसा सोच करके वो कई बार जो काम बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है। सॉरी, अगर सभी नहीं होते हैं ऐसा, क्योंकि मैं अगर बात करूँगी, मेरे घर में फादर जो थे तो वो बहुत एक्साइटेड हर काम के लिए रहते थे। मतलब एक लंबी एज में, आपको मैं बताऊंगी, मैं लास्ट बार अपने फादर को जब वो मतलब 89 ईयर्स के थे और हमारे पास आए थे, और उनका चलने उठने बैठने का तरीका देख करके ताज्जुब होता था कि उस एज तक हम लोग पहुंचेंगे तो क्या हमारे अंदर उतनी एक्साइटमेंट रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आदमी अपने आप को कहाँ फिट रखता है, कहाँ एडजस्ट करता है, कहाँ बैलेंस रखता है, ये खुद पर भी डिपेंड करता है। टोटल इंसान की लाइफ जो है परवरिश पे ही नहीं डिपेंड होती है। अगर आप परवरिश की बात करेंगे तो इसका बहुत गलत और बहुत अच्छा भी मतलब निकल सकता है। इट मीन्स कि अगर आप देखोगे दुनिया में जितने जो क्राइम हो रहे हैं, इसका मतलब घर में उनको क्राइम के लिए परवरिश दिया जाता है। या जो लोग बहुत सज्जन हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं, तो क्या पर्टिकुलर उनको ट्रेनिंग दी जाती? नहीं, ये कुछ ब्लड का होता है, कुछ अपनी इमेज होती है, अपनी, कहते हैं ना कि अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो आदमी मार्केट में, रिलेशन में, अपने हर तरह के सर्कल में उस चीज को शो ऑफ करता है। कुछ शो ऑफ करता है, कुछ होता भी है, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, उसी के बिहार पे, उसी नेचर, उसी करेक्टर के बिहार पे वो अपने लाइफ पार्टनर को भी ढूंढते हैं, अपने फ्रेंड को ढूंढते हैं। फिर उनकी शादी की बात आती है तो वो उसी हिसाब से, मतलब जिस तरह का, कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो ये बिल्कुल सच बात है। तो जो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेल और फीमेल की जो मेंटालिटी होती है वो होती तो डिफरेंट है, लेकिन जब दो लोग मिल जाते हैं, जब शादी हो गई, प्यार हो गया, लव हो गया, एक दूसरे के साथ अब एक अच्छे सर्वाइवल की तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल उनको बैलेंस के साथ। काम क्यों खराब होता है? अनबैलेंस की वजह से। एक आदमी बहुत कर रहा होता है, एक आदमी थोड़ा कर रहा होता है, एक आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है, एक आदमी बिल्कुल नहीं सोचता है, एक आदमी बहुत बोलता है, एक आदमी बहुत चुप रहता है। तो ये बैलेंस बनाने का तरीका नहीं है। यहीं पर आपको लगेगा कि मैं इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ना कि अभी कल मैं एक वीडियो देखी, वो जो बाबा हैं, आईटी फील्ड से क्वालिफाई हुआ, अभय सिंह नाम मुझे याद आ गया, अभय सिंह नाम है। तो कोई भी हो, मैं अभय सिंह की ही बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी, मैं भी, मुझे भी ले लो, कि जो हम इस प्लेटफॉर्म पे आके आपसे बातें करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बात है, इतना लेक्चर देना है, तो बात करना और होता है और अप्लीकेबल होना और होता है। आप मोस्टली देखोगे, आप 1 to 1 घरों में जाओ विजिट करने, देखो, हमने मार्केटिंग भी की है 7 साल, ठीक है, तो उसमें हम जब डोर टू डोर जाते थे विजिट करने, तो उस इतना खतरनाक एक्सपीरियंस मिला हुआ है उस टाइम का कि हमें लगता है कि बस हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, सामने वाला बहुत अच्छा, उनके पास गाड़ी है, उनके पास 2 गाड़ी है, उनका बेटा इंजीनियर है, उनकी बेटी डॉक्टर है।
तो ये जितने दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जब आप 1 to 1 मिलोगे, उस 1 to 1 मीटिंग में कोई कोई ऐसी फैमिली मिल जाएगी, ऐसे लोग मिल जाएंगे, जब आप उनकी बात सुनोगे तो हैरान रहोगे। फिर आप सोचोगे कि हम बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। तो कई तरह की बात होती है। चलिए, ट्रैक ही चेंज हो गया। तो मैं वही बता रही हूँ कि हर एक इंसान की मेंटालिटी अलग अलग होती है, इसमें मेल फीमेल का नहीं है। बशर्ते जो आज का टाइटल है कि आपका पार्टनर आपके प्रति और अपने जीवन शैली के प्रति क्या लक्ष्य रखा है, उसको लेके चल रहा है। अब वो चाहे लव का हो, कैरियर का हो। मोस्टली मैंने थॉट्स जो बनाया, जो इंट्यूशन मुझे मेरा काम कर रहा है, वो लव को लेकर के है, क्योंकि लव में ही ज़्यादातर गलतियां आती हैं, ज़्यादातर एक दूसरे के प्रति दोषारोपण वाली बात होती है। तो उसको लेकर के देख चलते हैं कि क्या निकल रहा है। मैंने कमेंट्स में मैंने पढ़ा, तो उसमें कल देखा था, आज नहीं मैं पढ़ी, कल पढ़ी थी। तो मैं देखी थी कि कोई मैम है, शायद सुन भी रही होंगी, वो बहुत परेशान है अपने पार्टनर से। तो होंगी परेशान डेफिनेटली, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है। हम तो यहाँ बैठ के बता देंगे कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता ही नहीं रही, मैं अपने घर को देखती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ। पूरे जितने भी हो सकता है मेरे रिश्तेदार देख रहे हों, मेरा कोई सगा संबंधी ये वीडियो देख रहा हो, वो जान रहे होंगे मेरे बारे में। मैंने कैसे अपना घर बनाया, कैसे घर बसाया, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे काम किया, क्या बर्दाश्त किया, क्या बैलेंस किया, क्या कुछ किया। और सबसे लास्ट में आपको एक बात बोलूंगी कि इज्जत से रहना, कैसे इज्जत से रहा जाता है, ये सब मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। और उसी एक्सपीरियंस को जब भी मैं बात करती हूँ तो थोड़ा मैं इमोशनल हो जाती हूँ। जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है, वहाँ उस पॉइंट को मैं 2 बार 3 बार पढ़ती हूँ, और आप विश्वास नहीं करोगे कि उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप मेरे पास होते, मैं आपको सल्यूशन दे देती, मैं आपके लिए क्या हेल्प कर देती, ऐसा फील होता है। ठीक, तो बात करना, लेक्चर देना और प्रैक्टिकल होना, क्योंकि घर गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि साधु बनना इतना आसान नहीं है। मैं कहती हूँ घर गृहस्थी चलाना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखेंगे, शायद मुझे न अच्छा समझें। मैं बता रही हूँ कि साधुओं की भीड़ में मैं बता दूँ 70-80% ऐसे साधु हैं जो ग्रुप में शामिल हो गए हैं, वो घर से भाग के घर गृहस्थी नहीं चला पाते हैं। चूँकि मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ, मेरे गांव में पेरेंट्स फैमिली की मैं बात बता रही हूँ कि 3 ऐसे लोग, मैं जब छोटी थी, वो अपने घर से भाग गए थे, वो उनका पता ही नहीं चलता था। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन, अरे 3 दिन हो गया आए नहीं, 4 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, वो आए नहीं, बच्चों को छोड़ के चले गए। तो सोच लो कि जब उस टाइम में ऐसे लोग थे, तो आजकल की गृहस्थी तो और भी स्टैंडर्ड हो रही है, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, और भी डिमांडिंग फैमिली आ रही है, और भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो आजकल तो और भी लोग भाग रहे होंगे घर छोड़ करके। तो बातें करना, बातों पे ना जाइए, किसी की बात पे जाने की जरूरत नहीं है। अब खुद अपने आप में अपने आप को बातों से मत तौलिए। आप देखिए कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं। जब आप खुद को ठीक करेंगे, खुद को बैलेंस रखेंगे, खुद की काबिलियत आप अप्लाई करेंगे कि आपके अंदर क्या अच्छाई है, उसको आप घर में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ आप बातें करते हैं कि मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं किसी को गाली नहीं देती। क्या सच में आपके घर में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप गाली नहीं देते हैं? ये देखिए,
आप कहते मैं बहुत मेहनती हूँ, क्या आपके घर में डेली, एक घर गृहस्थी में डेली क्या चीज़ें होने वाली होती है, क्या आप उसको अप्लाई करते हैं? क्या आप वो काम पूरा करते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, टाइम पे करते हैं? तो ये सब आप जब देखेंगे, मैं जनरल बात कर रही हूँ, उसी तरह प्रोफेशन में भी है। आप कोई जॉब करते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी जॉब किया, मैंने देखा, वहाँ भी मैंने देखा कि मोस्टली जो है मेल बॉडी वहाँ भी एग्रेसिव हो जाते थे, उनकी बॉस से लड़ाई हो जाती थी, मारा पीटी तक उतर जाते थे। तो ये जो है, जो रियल में जो नेचर होता है, नेचुरली जो नेचर होता है, वो हर जगह आदमी अप्लाई करता है। तो जब पर्सनल आपकी लाइफ में कोई ऐसी बात आएगी, तो डेफिनेटली अगर आपका ऐसा नेचर है तो आप वहाँ पे एग्रेसिवपन दिखाएंगे ही, कोई भी हो। और एवरेज अगर आप निकालें तो देखो, कुछ लोग, जैसे मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, तो कुछ ऐसी लोग होते हैं मेल में, मैं पहले भी इस पे बात की हूँ, मेल में कुछ रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर मतलब फीमेल का भी उनके अंदर वो होता है, बैलेंस रखना, बर्दाश्त करना, घर का काम कर देना। अगर वाइफ गुस्से वाली है तो वो चुप रह जाते हैं, इस तरह कोई रेयर में ऐसा मैंने देखा है। उसी तरह रेयर में फीमेल भी होती हैं, रेयर में फीमेल होती हैं, आदमी बिल्कुल सीधा होता है, और फीमेल जो है बहुत एग्रेसिव होती हैं, बहुत ऑर्डर करती हैं, डोमिनेट ऐसे होना चाहिए, वो बहुत डिमांडिंग होती हैं। तो ये रेयर वाला जो केसेस होते हैं, इसमें ज़्यादा चांस होते हैं बात बिगड़ने की। तो अगर रेयर केस में आप अपने आप को काउंट करना चाहते हो, तो वो पॉजिटिविटी में लो कि हर चीज़ अच्छी हो। एवरेज लोगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है, कि आपके पार्टनर का लक्ष्य क्या है, आपको लेकर के, अपने करियर को लेकर के, या उन्होंने आपसे वादा किया है कि हाँ हम शादी करेंगे, हम बाहर जाएंगे। ठीक है, बाहर जाने का विचार है, वो फैमिली से बात करेंगे, फैमिली के सहमति से वो बाहर जाएंगे। तो कुछ ऐसा आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में कुछ ऐसा है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, पहला कार्ड आप ध्यान देना, बहुत ही कप्स का कार्ड है, ये वाटर साइन को रिप्रेजेंट करने वाला कार्ड होता है। का मतलब एक इमोशन। अब यही कार्ड, ये कार्ड, पहला कार्ड कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, पहला ही कार्ड बता रहा है कि कोई है जो बहुत ही, अब मेल फीमेल आप अपनी तरफ से डिसाइड कर लीजिएगा, मेल हो चाहे फीमेल, कोई ऐसा है जो बहुत प्यार से भरा हुआ है, उनका लक्ष्य प्यार से बिल्कुल फ्लो में चलना है, इतना ओवरफ्लो में है प्यार को लेकर के, लव को लेकर के। क्योंकि वाटर साइन जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पार्टनर जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, अपोजिट आ गया है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि किसी टाइम में वो ऑप्शन में रहा करते थे। कोई ऐसा टाइम था उनकी लाइफ में जो बहुत ऑप्शनली, कभी कुछ कभी मतलब ऑप्शन में वो रहते थे। लेकिन अभी उनकी लाइफ में हाँ प्यार, बिल्कुल प्यार, बहुत, कोई ऐसा पार्टनर 100% मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल आपके लिए कार्ड इसीलिए निकल के आया है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी, लाइक भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। बिल्कुल आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर का लक्ष्य इस समय सिर्फ आपके लिए है। 4 कार्ड आया, चारों बिल्कुल आपके फेवर में आ रहा है। आपका पार्टनर, बिल्कुल आपका पार्टनर, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है। एज ए सीक्वेंस में इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी
कि ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर एक सामाजिक इंसान भी हैं, जो हर किसी को साथ में लेके चलने का उनका नेचर है। वो किसी को रिफ्यूज रिजेक्ट करने का वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की अगर यहाँ बात हो रही है तो जो ये कार्ड निकल के आया, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी वाला इंसान है जो प्यार को बहुत वैल्यू देते हैं, जो सामाजिक तौर से मतलब वो अपनी सोसाइटी में भी बहुत इमेज है उनकी, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो वो बहुत इस समय प्यार में बिल्कुल भरे पड़े हैं। अब यहाँ पर डेथ और रिबर्थ का आया हुआ। डेथ और रिबर्थ का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में डेथ और रिबर्थ से ये रिप्रेजेंट होता है कि उनकी लाइफ में कुछ लाइक यहाँ जैसे आप देखेंगे ऑप्शन का कार्ड जो था, कुछ ऐसा उन्होंने अपनी लाइफ में क्लोज ऑफ खत्म किया है और वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से हम किसी ऐसे पैटर्न को फिर हम छू दें, ऐसे पैटर्न को फिर हम अपना लें जो हमारी लाइफ का पैटर्न बिगाड़ दे। ऐसा उन्होंने एक वो मतलब एक ठाना हुआ है कि नहीं, अब इस चीज़ का एंड करना है। जो हमारी लाइफ में अब तक हुआ उसका हमें खात्मा करना है। इस वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन जो अनवांटेड थी आपकी लाइफ में, उसका एंड आपका पार्टनर करना चाहते हैं और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं भी। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जब छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेता है तो बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो निभाने की काबिलियत रखता है। ठीक, डेफिनेटली आप कोई तो ऐसा है जो अब यहाँ पे आप कार्ड देखोगे कि एक ऐसा पार्टनर जो एक दूसरे का पूरक बन के, एक दूसरे का साथी बन करके हमेशा के लिए साथ साथ चलने की कसम खा रखा है कि हम साथ साथ ही चलेंगे। कोई ऐसा यूनिक कपल दिख रहा है यहाँ पे, जो अब उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि अब हम इस जर्नी में जो भी हमारे लाइफ में, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अपना टाइम गंवाया, इमोशन गंवाया, मनी गंवाया, या जो भी चीज़ उनका नुकसान हुआ, उसको रिकवर करने के लिए अब वो आपके साथ चलना चाहते हैं। और ये चलने का मतलब है कि एक साथ चलने का मतलब कि अगर आप दोनों में किसी भी तरह की कोई कमी है तो एक दूसरे का साथी, सपोर्ट बन करके, पूरक बन के हम इस जर्नी को, इस जीवन के रथ को हमेशा हमेशा के लिए आगे लेकर के चलाना चाहते हैं। आपके पार्टनर का कुछ ऐसा लक्ष्य है आपके प्रति, टुवर्ड्स, ठीक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पूरी तरह उनको तैयारी। कोई ऐसा पार्टनर है जो कोई बड़ा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बिजनेस में आपको अपना आपके साथ हो लेकर के चलना चाहते हैं। मतलब उनकी लाइफ में जो ग्रोथ हो रहा है उसमें वो खुद को तो इन्वॉल्व किए ही हैं, साथ के साथ वो आपको भी शामिल करके चलना चाहते हैं। ऐसा उनका लक्ष्य है। क्योंकि लक्ष्य की अगर बात करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे कार्ड आया है, आप देखेंगे मतलब ऐसे कार्ड आ जाते हैं। अब देखेंगे, अब यहाँ पे अपोजिट इसलिए कार्ड आया है कि ये बता रहे हैं कि किसी टाइम में इनकी ऐसी एनर्जी हुआ करती थी, लेकिन अब ये इस एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। क्योंकि किसी टाइम में ये बहुत ऑप्शन में रहा करते थे, अब उस एनर्जी से ये बाहर आ गए हैं और ये बताना चाहते हैं। इस कार्ड के आने का मतलब है कि ये प्रूफ कर रहे हैं कि ऐसा अब कुछ नहीं है, जो था उसे वो क्लीन आउट, मतलब उसे हटा चुके हैं, साफ कर चुके हैं। अब वो एक नए वर्जन में आ चुके हैं, इसलिए वो आपके साथ आगे चलने का एक लक्ष्य बनाया उन्होंने, ठीक है। और अब मैं आप दोनों के लिए बताती हूँ कि यहाँ पे मनी को लेकर के जो लॉस है, आप देखोगे ये लॉस और बेनिफिट दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला है। कि यहाँ पे कोई नुकसान की वजह से बहुत मायूस होकर के सिर झुका के बैठ, मतलब ये पोस्चर सही नहीं, शुभ नहीं माना जाता है।
ये पोस्चर जैसे हम लोग सिर झुका करके ऐसे बैठते हैं, तो घर में दादी, चाची, मम्मी ऐसे बोलती थी कि ऐसा पोस्चर बनाना अशुभ होता है। तो ऊपर यहाँ पे दिया है जो मनी, इस दरवाजे के अंदर मनी का ये जो सिंबल दिया है पेंटिकल्स का, तो ये बताता है, ये अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करते हुए ये आपको बताता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए मनी जो है रखे, क्योंकि यहाँ पे की पॉइंट भी है और वो सारी चीज़ें, मतलब एक लकी चांस आपके लिए आने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर का लक्ष्य आपको लेकर के अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना घर जो भी है, उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य बनाया है कि हम आगे साथ साथ चलेंगे। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं मुझे लगता है कि आप जो है आपके पार्टनर की, तो ये आगे आपका कुछ ऐसा है, आपको सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स से आप गुजर रहे हो, कुछ ऐसा है जो आपको तकलीफ अभी भी दे रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कार्ड आया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कार्ड जहाँ पे आपके पार्टनर अपनी सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट बनाए हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं, कहीं इस बात से आपको तकलीफ हुई है कि ये इंसान लोगों के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये जितने सारे कार्ड, जितने सारे मैसेजेस आपको दिख रहे हैं, वो सिर्फ आपके ही लिए हैं। अगर उन्होंने आपको तकलीफ दी है, तो अभी इस समय जो उनकी सोच बदली है, वो ऐसे नहीं बदला है, कहीं ना कहीं आपने उनके ऊपर काम किया, उनको पाने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए, या फिर आपने अपने ऊपर काम किया कि मैं खुद ठीक हो जाऊंगी, जो होना होगा होगा। तो ऐसे में जब आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की, तो गॉड ने इस बात को देखा, समझा, और आपके लिए वही इंसान एक नए वर्जन के रूप में, जो इंसान आपके फेवर में नहीं था, हर पॉइंट पे वो आपके अगेंस्ट चलता था, उसी इंसान को एक नए वर्जन में बदल करके गॉड जो है आपके सामने लाना चाहते हैं, जिस पे काम चल रहा है, बिल्कुल जिस पे काम चल रहा है। और कुछ ही टाइम के बाद वो टाइम आपकी लाइफ में आएगा जिसका आपको इंतज़ार है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी स्मूथ चल सकती है। ठीक है, तो इस समय बताया जा रहा है कि अब आप देखेंगे ये कार्ड, मतलब आप देख रहे हैं कैसे कोई भी ऐसे कार्ड, मतलब जो भी प्रॉब्लम वाली, जो टेंशन वाले हैं, वो सारे कार्ड अपोजिट आ गए। और ये कार्ड मैं लगभग आप देखोगे कि मेरे पास बहुत कम अपोजिट कार्ड आते हैं रिवर्स में। मैं उसको ठीक डेली करती हूँ, सीधा करती हूँ, बाय मिस्टेक कुछ हुआ भी होगा तो कुछ इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो आपके लिए सूट नहीं कर रही थी, आपके लिए नुकसान कर रही थी, आपके फेवर में नहीं थी, वो सारी चीज़ें इस समय अपोजिट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है, आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही है, वो डेफिनेटली यहाँ से आपकी लाइफ से ख़त्म होगी। आप जिस एनर्जी को मेंटेन कर रहे हो, जिस पावर को आप ग्रैब कर रहे हो, जो चीज़ें आप लाइट वेट में आ रहे हो हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी से मैच करता हुआ ही कोई इंसान ऐसा है जो आपके बारे में सोच रहा है, और आपके बारे में सोच ही नहीं रहा, आपके साथ वो आगे कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स, कप्स का ही कार्ड आया हुआ है, कप से ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, और इसका लास्ट जो है कार्ड में यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे ये अपोजिट करके आया है, जिसकी वजह से आप दुखी थे। तो यहाँ से अब ये कार्ड आप देख सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट आप देख सकते हैं, तो बहुत मायने इसका। अब बाकी भी हम आगे भी अभी और कार्ड दिखाते हैं, तो कुछ कार्ड और निकालते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में लव को लेकर के अभी भी मैं चाहूँगी कि आप देखेंगे ये लव ओरेकल कार्ड है। यहाँ से मैं देखती हूँ कि क्या आपके बारे में ये भी मिक्स आएगा, कहीं आपके लिए आ सकता है, कहीं आपके पार्टनर के लिए। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है, क्या बातें हो रही हैं आपकी एक दूसरे के प्रति, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ देखो, लाइफ को तो कोई कहता है कि हम ये लाइफ बहुत बड़ी होती, इतनी आसान नहीं होती, कोई कहता है ये 4 दिनों की चांदनी है। सबके अपने अपने ओपिनियन, कुछ भी हो सकता है, जितने लोग उतनी बातें, लेकिन सच क्या है वो खुद पे जब बीतती है तो क्या अपनी लाइफ लंबी चौड़ी लगती है, अपनी लाइफ छोटी लगती है, डिपेंड करता है। किसी के ओपिनियन से आप अपनी लाइफ को बिल्कुल नहीं सेट करोगे।
ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मेरे दर्शक हैं, हमें जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैं कभी अंधेरे वाली, लुका छुपी, आकर्षित करने वाली बात नहीं बोल पाती हूँ। और यही आपको भी कहूँगी, थोड़ा सच के साथ जब आप चलेंगे ना, तो है कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें दिखावटी होती हैं। दिखावटी का मतलब कि ऐसा है कि आप अगर बहुत परेशान हैं और किसी को बोलेंगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो सामने वाला थोड़ी देर के लिए तो इमोशनल हो जाएगा, हो सकता है वो दुखी भी हो जाए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होगा। इसलिए वहाँ पर आपको थोड़ा दिखावा करना होता है। ये दिखावा मतलब ये सच जानना होता है कि हमारी परेशानी से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप अपनी परेशानी किसी को बताने के बजाय खुद अगर सोल्यूशन पे काम करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, बजाय किसी से शेयर करने के। तो इसी मेथड को मैं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ, और यही मैं अपने जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, हमें सपोर्ट करने वाले हैं, मैं बिल्कुल व्यूअर्स के नाम से नहीं आपको प्रोनाउंस करूँगी, हमारे आप सपोर्टर हो, हमें कोऑपरेट करने वाले हो, और एज ए गुड प्रैक्टिशनर की तरह मैं यहाँ पे आपको कार्ड दिखाती हूँ। तो जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता है, जैसे जैसे आपकी कोऑपरेशन, प्यार मिलता है, वैसे वैसे अंदर से हौसला बढ़ता है। मैं आपको बता दूं कि जब से मैं कार्ड दिखाने लगी, तब से मेरे दिमाग में आता ही नहीं है, अगर मुझे बीमार भी, कभी बुखार भी आया, मैं बिल्कुल फील नहीं करती, नहीं, क्योंकि मैसेज जब पढ़ लो, कमेंट्स पढ़ लो, तो फिर ऐसा लगता है एक जिम्मेदारी बन गई, कुछ बताना है, कुछ सिखाना है। मैं तो कार्ड सिखाने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है, कार्ड सीखिए, बहुत अच्छा ये पैटर्न है। इस पैटर्न को सीखने के बाद आप एनर्जी जब चेक करना सीख जाएंगे इस कार्ड के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं इतनी अच्छी गाइडेंस यहाँ से मिलेगी, इनकेस आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। अपने बारे में जानने के लिए कुछ स्पेशल ऐसे हमारे पास वर्ड्स हैं, एक मतलब कहते हैं ना स्विच वर्ड, कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको स्पेसिफिक अपने लिए कस्टमाइज स्विच वर्ड होता है। वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए भी ये कार्ड करेक्ट आंसर देगा। तो देखते हैं कि लव को लेकर के और आपके बारे में क्या है। ठीक है, सेक्स पहला ही कार्ड, कोई ऐसा है, क्या बात है, कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा, अब आप मुझे कमेंट करके बताना। इतनी सारी बातें कर दी, बट एनर्जी छिपी हुई थी, वो निकल के आई। ठीक, तो ऐसा है ड्रामा। अब देखिए ड्रामा है, ये ड्रामा दिया है। अब ये सिर्फ ड्रामा है, इसको यहाँ पे हम कैसे रिलेट करेंगे, डिपेंड करता है। ड्रामा है हमारी लाइफ, हम सबकी लाइफ में ड्रामा है। अब ये कैसे कहाँ लागू होगा, डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन अच्छी है तो इसको आप ऐसे लागू कर दीजिए कि ये जो ड्रामा था आपकी लाइफ में वो खत्म। सिचुएशन खराब है आपकी लाइफ में तो ये ड्रामा जो है आपकी लाइफ में चल रहा है। लेकिन इस कार्ड के पहले सेक्सुअल डिजायर की बात आ गई, इसका मतलब ये ड्रामा अननेसेसरी आपकी लाइफ में था, अब इसका कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आई कांट प्रॉमिस यू। अब ये कह रहे हैं कि ये कोई प्रॉमिस आपसे नहीं करेंगे, सीधा ये आपसे मिलना चाहते हैं। कोई प्रॉमिस, कोई वादा, कुछ भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सच का पता लग गया है। इसलिए पहले कार्ड पे फोकस करिएगा कि एक आदमी की इच्छा ऐसी है। उसके बाद आई वॉन्ट यू। आप देखो आपके सामने कार्ड नहीं, आई वॉन्ट यू, सॉरी आई वॉन्ट आउट, ये बता रहे हैं कि अब इस कार्ड का मीनिंग है कि बाहर आना चाहते हैं। किस चीज से बाहर आना चाहते हैं, जो उनकी, इसका मतलब है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा, कोई भीषण, कोई ऐसी गंभीर स्थिति थी जिसमें फंसा हुआ था इंसान,
अब वो उससे बाहर आना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए वो इस बात का मैसेज कार्ड के थ्रू आपको बता रहे हैं। ठीक है, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये खुद को व्यक्त नहीं कर सकते। खुद को व्यक्त करने का मतलब होता है ना कि हम अपने बारे में कुछ बताने लगे तो सफाई देने जैसी बात है। तो ये क्लियर कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये कार्ड बना है ज़्यादातर मेल पर्सनालिटी के लिए बना है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उनके बारे में कार्ड ही। मोस्टली फीमेल तो आप देखोगे कि कहीं ग्रुप बना कर कि वो आओ बहन चुगली करें, कुछ बहुत सारी ऐसी फैमिली हर एरिया में, मोस्टली आप देखोगे पॉश एरिया में तो कम, लेकिन किसी भी रूरल एरिया में अगर आप जाओगे तो ठंड के मौसम में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, वो बैठी होती 5-5 6-6 औरतें खूब बातें करती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छी लाइफ है इन लोगों की भाई। हम लोग इतना काम इतना मेहनत करते हैं, तब भी घर में लगा रहता है ऐसे होना चाहिए, ये होता तो और होता, वो होता तो और होता। ये लोग सारा दिन बैठ के इतनी मस्ती करती हैं, फर्स्ट क्लास हेल्दी हैं, हंस रही हैं, हा हा ही कर रही हैं, तो हम देख के खुशी भी होती है थोड़ा सा कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। तो ये कार्ड जो है मोस्टली मैंने कहीं नहीं देखा कि दोपहर के टाइम में आदमी लोग बैठ के बात कर रहे हो, चुगली कर रहे हैं, कभी नहीं देखा हमने। अगर देखा तो शाम के टाइम में कुछ रिटायर्ड पर्सनालिटी ऐसे होते हैं जो शाम को अगर आप पार्क में जाओगे टहलने तो वहाँ पे वो ग्रुप बना करके बैठे होते हैं, वो भी वो बातें नहीं करते, बस ऐसा लगता है एक दूसरे को देख के लोग एक दूसरे की हालत समझते हैं। तो उन्हें मुझे लगता है मेल बॉडी की मेंटालिटी के हिसाब से इस कार्ड को एक्सप्लेन किया गया है कि आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ मेल फीमेल का कुछ वो नहीं है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा है ये जो नहीं समझ पाए, या समझ लो सिचुएशन उनके साथ ऐसा था कि वो कुछ ऐसा नहीं समझ पा रहे थे, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आगे दिया है आई एम अफ्रेड टू लूज यू, मतलब ये भी सीक्वेंस में आपको बता रहे हैं कि ये आपको खोना नहीं चाहते। आप इसकी मीनिंग निकाल लेना कि मतलब ये दिए हैं कि आई एम अफ्रेड टू लूज यू। तो सीक्वेंस में आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि ये आपको लूज नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, आई कांट मेक यू हैप्पी। अब ये कह रहे हैं, अब देखो अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये आपको खुश नहीं कर सकते, ये फ्रैंक टॉक है कि ये आपको कह रहे हैं, हालांकि सारी चीजें फेवर में है। इसका मतलब ये कोई यूनिक ऐसी कपल की बात हो रही है कि लोग कहते हैं ना कि एक कहावत सुना है ना कि आप सबको खुश करने मत चलो, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप एक ड्यूटी के तहत किसी बात को एक्सप्लेन करना चाहते हो, किसी प्रोफेशनल तरीके से, किसी जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, तो आप ये बात आसानी से बोल सकते हैं कि मैं, ये मेरी ड्यूटी है, इस ड्यूटी के अंदर जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं सब करूँगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्ही को खुश करूँ, ये उनसे नहीं होगा। इस वजह से ऐसा ये टॉक लिखा गया है और ऐसा मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आया है। आई होप मैं आपको बता पाई और आप समझ पाए। तो ये जान लीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं, जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसा ही चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा के लिए होइए। और आप कर भी रहे हैं, कुछ तो ऐसा आप कर रहे हैं कि डे बाय डे आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। और इसी तरह का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है जो आप सभी के लिए आने वाले टाइम में एक अच्छे कपल, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा लाइफ पार्टनर की तरह यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पे अपोजिशन आए हैं वो सभी अपोजिट कार्ड हैं, आप देख सकते हैं। तो उसको मैं ठीक करके इसमें रख लेती हूँ। बाकी बताना आपकी लाइफ में
कैसे क्या चल रहा है, सच सच बताना, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो गई। लॉन्ग वीडियो जो है लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। और इसमें व्यूज़ के लोगों के पास टाइम नहीं है, कितना लंबा वीडियो देखें, इंटरेस्ट नहीं है, सल्यूशन चाहिए, लेकिन टाइम से कोई अच्छी चीज़ देखना थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, चलते हैं। बाकी अगर कुछ गलत बोला हो तो ज़रूर माफ़ करना, क्योंकि आपसे ही मैं माफ़ी मांग सकती हूँ, आपसे ही मैं व्यूज़ मांग सकती हूँ। आप ही हैं मेरे लिए, तो सिर्फ आप लोग ही हैं। मैं आपको सच बताऊँ, कहीं इधर उधर मेरा कोई आना जाना नहीं, सिर्फ मैं अपने काम से काम रखती। रेयर कोई ऐसा काम है तो बाहर निकले, काम की ड्यूटी है, ड्यूटी भी मैं अब छोड़ ही दूंगी, ठीक है। क्योंकि जब ड्यूटी के बराबर हमारी अर्निंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, फिर ड्यूटी क्या करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।